Hello everyone. Hi, how are you? And good evening to you all. And welcome back to my channel after a very long time, right? So आज हम आपको बताएंगे how to prepare English for SSC CGL. ओके एंड आपको पता है इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट पोर्शन है CGL में, राइट? एंड कितना मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन भी पड़ता है, राइट? तो अब आप इंग्लिश मतलब जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना वो 35 मार्क्स रखते हैं, बट इंग्लिश आपको पूरा 45 मार्क्स रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये इंग्लिश हमारे लिए, राइट? अब आप बोलोगे कि मैम आप बता रहे हो सीजीएल के लिए बता रहे हो, बाकी बाकी के लिए क्यों नहीं बता रहे हो? दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर लेते हो ना देन आपका सारा का सारा मतलब मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सब क्लियर होंगे, राइट? लाइक CGS, CHSL, MTS, GD, TGT, PGT, ट्रिपल एस एंड एज वेल एज CDS एंड NDA ऑल्सो, राइट? तो इसलिए एक कोर्स में सब तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम आज कवर करेंगे सिलेबस, स्ट्रैटेजी, टॉपिक वाइज वेटेज कितना है, बुक्स भी बताऊंगी आज, ठीक है? मार्क्स भी बताएंगे एंड प्री एंड मेंस का भी आप जानते हो कितना मतलब सब बताएंगे आज, ठीक है? सो नेक्स्ट 10 मिनट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, सो लेट्स गो। देखो इंग्लिश में क्या है इम्पोर्टेंट? पहला टियर 1, राइट? इसमें सब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास? इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, राइट? मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 50 क्वेश्चन, 25 आएंगे। 60 मिनट का टाइम बेटा। 25 क्वेश्चन जो है ना आपके पोर्शन में है। इसमें क्या क्या आएगा आपका? इंग्लिश, जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग, राइट? कितना मिनट मिलेगा? 60 मिनट मिलेंगे आपको। और बेटा इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की, ठीक है? अगर आपने कुछ गलत किया देन यू विल लूज 0.5 मार्क्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत ध्यान से काम करना है इसमें, ठीक है? उसके बाद आता है जब आप क्लियर कर लोगे ना फर्स्ट राउंड, टियर 1 आप जब क्लियर कर लोगे देन यू विल गो इन टियर 2 में आपके पास होंगे 45 क्वेश्चंस, ठीक है? एंड एवरी क्वेश्चन हैज विल हैव 3 मार्क्स ईच, ठीक? टोटल मार्क्स 135 होंगे, ठीक है? और इसमें आपको याद रखना है इसमें 60 मिनट होंगे फॉर इंग्लिश एंड जीके, ठीक है? और 25 क्वेश्चन का होता है आपका जीके वाला क्वेश्चन, ठीक है? एंड अगर आप गलत करेंगे, एक भी गलत करेंगे ना तो आप लूज़ कर जाएंगे 1 नंबर अपना। तो बेटा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप नंबर लूज़ ना करें। जो आता है पहले वो करो एंड जिस पे आप 110% श्योर हो कि लाइक यू नो दिस देन ओनली डू इट, वरना टच मत करना क्योंकि मार्क्स लूज़ होंगे बेटा एंड मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सही किया हुआ आंसर भी गलत होगा फिर वो अच्छा नहीं होगा, फिर मतलब बेकार लगता है यार। मतलब मेहनत करो, पढ़ो भी और जो नहीं आता उसमें भी तो, जय माता दी करके आओ तो यार समझ सकते हो बुरा लगता है फिर, राइट? अब आगे आते हैं। देखो अभी मैंने आपको जितने भी बताए ना मैंने पीछे कि लाइक जितना भी मैंने बताया कि लाइक ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाई देखो पैटर्न जो है ना यही है ऑब्जेक्टिव। अब सारे जितने भी एग्जाम्स मैंने बताए ना आपको, CHSL, CDS, NDA, DSSS, TGT, PGT, मैंने सब जो बताया ना सब का सब मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके सब यही सिलेबस कवर करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं उठाते बेटा वो, ठीक है? ठीक है? एंड कुछ नहीं होता, यही पढ़ना होता है, इसी से आते हैं और आपका बेस क्लियर होना चाहिए, बस फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ठीक है? एंड देखो आपका डिटेक्टिंग एरर्स होते हैं, ठीक है? और डिटेक्टिंग एरर्स के बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है। ये सब पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी हम लोग साथ में, ठीक है? तो देखो बताती हूँ जो इसमें मोस्टली कॉमन होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। फर्स्ट, ठीक है, कोई अलग से नहीं होता, सबका सिलेबस भी सेम होता है, ठीक है? तो एरर डिटेक्शन आता है जो मेनली ग्रामर से होता है। सेक्शन एग्रीमेंट, सेंटेंस एग्रीमेंट होता है जो मोस्टली PQRS जिसको हम बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली वोकेबलरी एंड ग्रामर का से होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
होगा, पैसेज पढ़कर देना होगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट होता है जिसमें पैसेज होगा, 5 क्वेश्चंस होंगे ब्लैंक, उसमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। उसमें हमें सही करना होता है, और जिसका मीनिंग सिमिलर निकलता है उसके लिए सिनोनिम्स होते हैं, लाइक सिमिलर मीनिंग्स के लिए सिनोनिम्स होता है, ऑपोजिट के लिए एंटोनिम्स होता है, एंड होमोनिम्स के लिए बेटा अभी 2 न्यू चैप्टर्स हमने मतलब ऐड किए हैं, वो है होमोग्राफ एंड होमोफोन्स। रीज़न, एसएससी ने अभी रिसेंटली ही ये चीज़ ऐड की है, इसलिए हमें भी वो पढ़ाएंगे, ठीक है। हम इसको अलग से चैप्टर बना के पढ़ाएंगे आपको सिलेबस में, ठीक है। वन वर्ड वाला भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम एंड फ्रेजेस, ये दोनों भी वोकैबुलरी का पार्ट है। स्पेलिंग मिस्टेक भी आते हैं, एंड कोलोकेशन जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट दिखता बहुत है नहीं वाला क्वेश्चन, तो वी विल कवर दिस ऑल्सो, ओके। एरर डिटेक्शन में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इसलिए वर्ब में जो कोलोकेशन होता है ये नाउन से रिलेटेड कोलोकेशन होता है, अलग से इंक्लूड करके पढ़ाएंगे, ठीक है। ओनली द लेवल एंड फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैव मोर और लेस द सिमिलर सिलेबस, ठीक है। सबका सिलेबस मोस्टली सेम होता है भाई, कोई अलग से नहीं होता, ठीक है। यही ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पढ़ाने का। और देखो सिलेबस, बेटा मैं सिलेबस आपको पढ़ाने से पहले ही दे देती हूँ, पहले पढ़ाने से दे दूँगी। रीज़न, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यू शुड नो द सिलेबस ऑफ व्हाट एग्ज़ाम आर यू गिविंग और गोइंग टू गिव, एंड यू शुड नो द सिलेबस ऑफ दैट, ओके। सो देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब आता तो सब है, देखो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन भी है, प्रोवर्ब्स भी है, लीगल टर्म भी है, पैसिव वॉइस भी है, नरेशन है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, डिटर्मिनर्स है, क्वेश्चन टैग भी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी है, टेंस भी है, वर्ब भी है, ठीक है। सब पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे, लाइन वाइज चलेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं करेगा, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, जस्ट रिलैक्स, गिव योर 100%, आई विल गिव माई 110%, ठीक है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को सब समझ में आए। कोई भी डाउट हो जस्ट आस्क मी, आई एम देयर फॉर यू ऑल एंड आई विल हेल्प यू, ओके। आई विल हेल्प यू आउट इन एवरीथिंग। इफ़ यू वांट नोट्स आई विल प्रोवाइड, इफ़ यू वांट कि नहीं मैं और डिटेल में वीडियोस बनाऊँ, आई विल मेक इट, ठीक है। सो आगे देखो, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव व पैसिव में 2 क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट में 5 आते हैं। क्लोज टेस्ट देखो यार, जानते हो बताया था मैंने, एक पैसेज होता है उसमें 5 ब्लैंक्स होते हैं, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, एंड यू हैव टू आंसर दैट, जो सही आंसर होता है, ठीक है। ईडियम्स में 2 आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में 2 आते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, डिटेक्टिंग एरर्स में 2 आएंगे, पैरा जंबल या सेंटेंस एग्रीमेंट में 2 आएंगे, ठीक है। स्पेलिंग्स में 1 या 2 आएंगे, वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 2, पूरे मिला के बेटा आपके हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। एंड दैट इज़ फॉर टीयर 1 एंड दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि आप 25 नंबर यहीं से ला रहे हो, राइट। अब आते हैं टीयर 2 में। टीयर 2 इज़ लाइक मोस्टली सेम, राइट। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी है, इडियम एंड फ्रेजेस भी है, एक्टिव एंड पैसिव भी है, डिटेक्टिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी है। उसके बाद आपका देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्लोज टेस्ट है। देखो आपका, देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है 12 क्वेश्चन है, 12 का है, 3 पैसेज है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल, राइट। हो गए 12 क्वेश्चन ये, और इधर का ये हो गया। इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट यार, पूरा मिला के 45 मार्क्स हो रहे हैं, आराम से स्कोर करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमने इतना पढ़ा, सब कुछ किया, अब हमने थोड़ा सा ना देखा कि लाइक क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, सब हमने देखा है, देन ये निकाला है हमने, ठीक है। पूरा असेसमेंट किया है पेपर का हमने, देन निकाला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखो 3 आए थे, प्रोनाउन में 2, सेंटेंस में 3, वर्ब में 1, पैसिव में 2, वन वर्ड में 2, है ना, एडजेक्टिव में 5, सब निकाले थे। देखो इसमें क्या था, जो मैंने मोस्टली देखा वो था कि क्लोज टेस्ट में 2 क्वेश्चन आए थे कोलोकेशन के, जो मैंने बताए थे आपको,
पैसेज में स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आया था, टोन का एक, टाइटल का 3 आया था, ठीक है। पैसिव में पूरा मिला के हुए 45, राइट। एंड इट इज स्कोरिंग ना, देख के लग रहा है ना कि यार हो जाएगा, होगा भाई, बिल्कुल होगा, आई एम देयर फॉर यू ना। अब देखो, पहली बात तो ये कि कोई भी इंग्लिश का प्रो नहीं होता, ठीक है, कोई नहीं होता भाई। एंड देखो, यू शुड रीड एवरी डे, रोज़ का रोज़ पढ़ो, ठीक है, कुछ भी हो, लाइक कोई पैरा हो या फिर आर्टिकल हो या फिर कोई बुक हो, यू शुड रीड एवरी डे, ठीक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है राइट मटेरियल चूज़ करना अपने लिए, कि राइट जो पढ़ेंगे सही मटेरियल उठाएंगे। इफ़ यू आर ग्रेजुएट पर्सन, देखो रीज़न क्या है पढ़ने का, कि यार जो सीजीएल का पेपर होता है ना, इट इज़ फॉर ग्रेजुएट पर्सन, राइट। तो अगर कोई ग्रेजुएट पर्सन है तो उसको हम बेसिक से लेके ग्रेजुएट से और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, फ्रॉम बेस पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार अगर तुम ग्रेजुएट हो तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन वाला सेक्शन ओनली, आई विल नॉट डू योर बेसिक वाला, नहीं, सब पढ़ाऊंगी, ओके। एंड राइट मटेरियल होना चाहिए, लाइक बुक्स में टेक्स्ट, अगर आप फिर कोई टेक्स्ट उठा रहे हो उसके में लेवल मैच करना चाहिए आपका, ठीक है। आपका अगर लेवल मैच करता है ना तो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू शुड नो कि यार मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है, इसका मीनिंग मैं डिक्शनरी से उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, राइट। उसके बाद आता है, अगर आप कुछ पढ़ते हो, ठीक है, जैसे आपने कुछ पढ़ा या फिर आपने कोई शॉर्ट, अगर आपने पढ़ लिया तो उसकी शॉर्ट समरी बनाओ अपने वर्ड्स में, ठीक है, ताकि आप चेक कर पाओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, ठीक है। और एक ग्रुप ज्वाइन करो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक 4-5 का अगर आपका कोई फ्रेंड का ग्रुप है, यू शुड ज्वाइन दैट सर्कल एंड आप लोग बात करो कि लाइक कोई बुक पढ़ी है, उस बुक के बारे में डिस्कस करो। अगर मान लो किसी आपके फ्रेंड ने एक बुक पढ़ी है एंड उसके बारे में डिस्कस करो, फिर उसके बारे में पढ़ो, उसकी स्टोरी बताओ, समरी बताओ, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, दे विल नो द स्टोरीज ऑल्सो, भाई आज मैंने बुक पढ़ी थी, तुम भी सुनो, हम भी सुनेंगे, सब सुनेंगे, राइट। और उससे वोकैब भी स्ट्रांग होगी, बेस्ट पार्ट, वोकैब स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर अपने गोल सेट करो, ठीक है, कि छोटे से स्टार्ट करो, एक पैरा पढ़ो, धीरे धीरे बढ़ा लेना, स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करोगे ना बहुत कुछ क्लियर होगा। अगर वो क्लियर होगा तो आराम से कुछ भी भाई कहीं भी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो। रीज़न, अगर हम फोकस करते हैं न्यूज़पेपर्स पे, लाइक द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम, ठीक है, तो इससे हमारी ना इम्प्रूव क्या होगी, कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबलरी हमारी इम्प्रूव होगी इससे, ठीक है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना कि हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाए, कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि यार बहुत नंबर रखता है वो, है ना। उसके बाद प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के पेपर्स विदाउट आंसर वाला, उसको उठाओ, रखो सॉल्वेंट वाला, पहले खुद सॉल्व करो, मेहनत करो, पहले ना सॉल्व करोगे ना तुम्हारी स्पीड तैयार होगी कि यार इतनी स्पीड में मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे का टाइम दो, देखो आपकी स्पीड कितनी है। अभी से ट्राई करोगे ना तो आराम से जब आप तैयार होगे ना पेपर देने के लिए, आराम से रेडी हो जाओगे तब तक, राइट। उसके बाद अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। कोई यूज़ टेक्निक्स लाइक स्किमिंग क्या होती है, रीडिंग जल्दी पढ़ने का तरीका, ठीक है, मेन आइडिया कि जल्दी कैसे पढ़ें। एंड स्कैनिंग मतलब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना, ठीक है। उसके बाद बिल्ड वोकैबलरी बिल्ड करो, पहले नोट डाउन करो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद लर्न करो मीनिंग उसकी, एंड उसको फिर ना कोई सेंटेंस बनाओ फिर उसका, कि यार मैंने सेंटेंस बनाया, अब इसका मीनिंग मुझे पता है, अब मैं इसको अपने वर्ड्स में कुछ नया वर्ड्स में इसका फिर करो नया सेंटेंस में इसको बनाऊंगी, तो मेरा ये इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। उसके बाद ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है ना उनका यूज़ करो, लाइक प्लेटफॉर्म क्या है, हमारा सबसे पहली चीज़ है ग्रामरली इज़ द बेस्ट ऐप, जिससे ना अगर आप कोई प्रोफेशनल या फिर कोई फॉर्मल चीज़ें भी चाहते हो ना, दे विल गिव यू, ठीक है। अपने वर्ड्स में लिखो, उसके मतलब इंग्लिश में लिखो, अगर कुछ इम्प्रूव करना होगा दे विल इम्प्रूव, या और आराम से होगा, ठीक है।
और इससे ना आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी कि यू नो कि यार गलती कहाँ हुई है, कैसे हुई है, सो नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू द सेम मिस्टेक, राइट। उसके बाद टाइम योर सेल्फ, रीज़न प्रैक्टिस रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, टाइम कंडीशन होता है तो इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। इससे स्पीड भी होगा और एक्यूरेसी भी हो जाएगी टाइमिंग की, राइट। और अब आते हैं बुक्स पे, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। ये होता है, ये बुक है नॉर्मन लोइस की, फॉर वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक आती है, ये तो सभी जानते हैं, वेरेन एंड मार्टिन की, फॉर वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन के कॉम्पोजिशन के लिए, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद आती है, अगर आप कोई नॉवल पढ़ते हो देन इट इज़ गुड, अच्छी नॉवल पढ़ना। एंड फॉर वोकेबलरी एंड ग्रामर इम्प्रूवमेंट के लिए बता रही हूँ अब, ठीक है। देखो हाँ, ये आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जनरल इंग्लिश की SP बख्शी की बुक, मैंने पढ़ी है, यू शुड ऑल्सो रीड इट, अच्छी इंग्लिश होती है उससे, ठीक है। इसे ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आप होगे तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि SP बख्शी की बुक बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, नॉर्मन लुइस की, अभी मैंने बताई नॉर्मन लुइस की बुक, वो भी अच्छी होती है, ठीक है। और न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू की न्यूज़पेपर पढ़ो, द इकोनॉमिक टाइम की पढ़ो। अगर भाई देखो पैसे बर्बाद मत करो, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो, अगर आई स्टेन नहीं करना है देन यू शुड, वैसे तो यार पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ों पे पैसा लगाना तो इट इज़ गुड, राइट। तो न्यूज़पेपर खरीदो, इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट्स गुड। हिंदी इज़ लाइक कि देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो देन यू शुड नो कि यार आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, देन आपको ना इन्वेस्ट कहीं भी अच्छी चीज़ों में होता है ना, वो पैसा खलता नहीं है, राइट। तो अच्छी चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करो, इट इज़ गुड, ठीक है। और अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, द एल्केमिस्ट की है, ठीक है। एंड इट इज़ गुड, ये पढ़ सकते हो आप लोग। एंड फॉर अदर कोई बुक तो नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। वी विल मीट यू some other day, okay, but now I will be like, I will continue my YouTube now, so okay, so we will meet you next time, okay। तब तक के लिए thank you so much for giving you your time, a specific and precious time to me, and thank you so much, bye bye, take care।